हाँ तो वही ठीक है। तो पहला रिलेशन क्या बताया हमने, एम्प्टी रिलेशन है ना, जो कि हमारा फाई। सेकंड रिलेशन क्या था आपका, यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि कुछ नहीं है, खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए होता है ना। तीन और प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, कौन कौन सी, कि रिलेशन है आर इन ए है, इसको हम रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R in A is a relation, then R is said to be reflexive. R is said to be reflexive if A comma A belongs to R for और A belongs to A, है ना। यानी कि जैसे कोई सेट है आपके पास में A कॉमा B, और कोई रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ मैं A कॉमा A, B कॉमा B और A कॉमा B, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्योंकि A का A के साथ भी रिलेशन है और B का B के साथ भी रिलेशन, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है। यस, रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या, सिमेट्रिक, ठीक है। इसके लिए क्या है, इफ A कॉमा B belongs to R implies A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R for all A comma B belongs to A. The third property is transitive. कौन सी, ट्रांजिटिव, if A comma B and B comma C belongs to R। देखो भाई इसका जो लास्ट का एलिमेंट है ना पहले वाले का और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट, पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब A कॉमा सी भी A के R के अंदर मिलना चाहिए फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू A, ठीक है। पहले तो A कॉमा A मिलना चाहिए, फिर अगर A कॉमा B R के अंदर है तो B कॉमा A भी मिलना चाहिए। ट्रांजिटिव ये कहती है कि अगर A B और B C R में है तो कौन से, पहले और लास्ट वाले A C भी R के अंदर मिलना चाहिए, ठीक है। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और साथ में ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को अ रिलेशन which is reflexive, ठीक है, कॉमा सिमेट्रिक, कैसा, एज वेल एज ट्रांजिटिव, then relation is said to be equivalence relation, कैसा रिलेशन होगा भाई, जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और साथ में क्या है, ट्रांजिटिव भी है। ऐसे रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल देखते हैं, और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोगों को नंबर्स के लिए पढ़ना है ना तो लो नंबर के लिए पढ़ाता हूँ आज, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अ रिलेशन
is defined on set of integer. सेट ऑफ इंटीजर कौन सा? z. सेट ऑफ इंटीजर्स कौन सा? z. सच दैट r क्या डिफाइन है भाई? r ऐसे डिफाइन किया गया है कि a कमा b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2. क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, और जैसे जैसे लिख रहा हूँ ना ऐसे ही लिख के आना है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है भाई? मैं पढ़ा रहा हूँ 99 100 मार्क्स के लिए। अगर छोटी सी मिस्टेक की तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक करें, ठीक? सॉल्यूशन देखो इसका क्या है। क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। हाँ, आर ये है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको ये शो करना है। अब मार्क्स के लिए पढ़ना है ना, मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन लिया है, शो दैट अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट आर इक्वल्स टू डबलेट फॉर्म में है a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। यानी कि इसके अंदर भाई ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं, और वो कहाँ से आ रहे हैं? इस a से। और ये a क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट कि अगर दो नंबर्स का डिफरेंस किया जाए तो वो किसके डिविजिबल है? किससे डिवाइड हो रहा है? वो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसको शो करना है कि भाई ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैंने भी बताया ना आपको, क्या बताया मैंने आपको? बताओ क्या बताया था मैंने? टू शो दैट R is an equivalent relation, R should be reflexive, symmetric as well as transitive relation. तो पहला शो करते हैं हम। पहले क्या दिखाएंगे हम? रिफ्लेक्सिव। कैसे भाई? लेट A belongs to Z। ये कहाँ से लिया जाएगा? यही A मान लिया हम लोगों ने। A belongs to Z, इंटीजर का है। देन व्हाट इज a माइनस a? जैसे जैसे लिख रहा हूँ भाई ऐसे ऐसे लिखना है। a माइनस a इक्वल्स टू 0 एंड यू नो वेरी वेल दैट 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, बिकॉज 0 अपॉन n इक्वल्स टू 0 वेयर n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये डब्बे में बंद कर लो। 0 अपॉन अ नंबर विच इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा क्या देता है आपको? 0 देता है। क्लियरली a कमा a बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि भी डेफिनेशन वही लगाई है, a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2। तो a माइनस a 0 और 0 डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? a कमा a मिल गया, ठीक है। हैंस reflexive. The second property is symmetric. कौन सी है भाई? सिमेट्रिक है। लेट a कमा b बिलोंग्स टू r। मतलब इसमें a b को तो हम r से लेते ही हैं, है ना भाई? a b से r लेने का मतलब क्या हुआ कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। कैन आई से कि a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है जी। फिर डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे कि कैसे कहते हैं हम लोग? 10 इज डिविजिबल बाय, कैन आई राइट 10 इज डिविजिबल बाय 5। कैन आई राइट 10 एज 5 सब मल्टीपल ऑफ अ नंबर? बिल्कुल 2।
तो मैं वही लिख रहा हूँ कि a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी विल बी मल्टीपल ऑफ 2। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा, माइनस यहाँ से बाहर किया उसको यहाँ पहुँचा दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, दिस इम्प्लाइज b कमा a belongs to R, hence सिमेट्रिक। यानी कि मैं a कमा बी को R से लेकर के चला था और क्या दिखा दिया मैंने, b कमा ए भी कहाँ पर है, R में ही है, यही तो कहता है, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड इज ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। लेट e comma b comma c belongs to z such that a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। क्या मैं इसको a माइनस बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स लैम्डा लिख सकता हूँ और b माइनस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, है ना, क्योंकि 2 के मल्टीपल होंगे ना। अब a माइनस सी की बात की जाए, a माइनस सी को मैं क्या a माइनस बी प्लस बी माइनस सी लिख सकता हूँ, मतलब a माइनस सी में देखो b ऐड किया b सेपरेट किया तो बिल्कुल सेम आ रहा है, और a माइनस बी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2 लैम्डा प्लस 2, कहाँ से भाई, फ्रॉम 1 एंड 2 लैम्डा टाइम्स ऑफ म्यू। तो a माइनस सी भी क्या निकल के आया, इसका मतलब a माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि a कॉमा सी भी कहीं नहीं है बल्कि R में ही है, हैंस ट्रांजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore the given relation R on Z is an equivalence relation। भाई ऐसे लिख के आना पड़ेगा, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 मार्क का, 6 मार्क में क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को पूरा पूरा, ठीक है। ऐसे नहीं मिलेंगे 6 नंबर, पहले रिफ्लेक्सिव, है ना, फिर सिमेट्रिक, ठीक है, फिर सिमेट्रिक, उसके बाद फिर आप लोग को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, ये सारा कुछ सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब लिखेंगे यस द गिवन रिलेशन ऑन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हैज प्रूव्ड। कुछ समझ में आया, आई होप कुछ समझ में आया होगा। और प्लीज़ ऐसे ही लिख के आना आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, इसको कॉपी राइट कर लेना बिल्कुल, जैसे जैसे मैंने लिखा है ना पूरा वैसे ही चाहिए मुझे एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा तो 6 में से 6 नंबर मिलेंगे आपको एग्ज़ाम के अंदर, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मैं आप लोगों के लिए डेली एक नई कैसी वीडियो डालूंगा। और देखो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल के लेक्चर में हम लोग रिलेशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे बच्चों, ठीक है। अभी थोड़ा छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ मैं, अभी कुछ दिन बाद में आप लोगों को 1 से 1.5 घंटे की वीडियो मुझे डेली डालनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और आप लोगों के पास टाइम भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम बहुत ज़्यादा है, हम ये मान के चलेंगे टाइम बहुत कम है, ताकि हम लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्दी कर लें। ओके, और प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी फैला दीजिए, सबके पास पहुंचा दीजिए और कह दीजिए नीरज सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बस आगे कुछ मत बोलो। ओके बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।